हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्सक्रू। ये है OnePlus Bullet Wireless Z2 नेकबैंड स्टाइल ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप इस नेकबैंड को अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन या फिर OnePlus स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने आईफोन के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, विंडोज़ लैपटॉप पीसी के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस ईयरफोन से रिलेटेड जो भी कॉल कंट्रोल्स है, मीडिया कंट्रोल्स है, वो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरीके से आप इस नेकबैंड को अगर फैक्ट्री रीसेट करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा OnePlus का जो पहला OnePlus Bullet Wireless Z नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन था, उसमें आपको एक डेडिकेटेड क्विक स्विच बटन देखने के लिए मिलता था, जिसको डबल प्रेस करके आप दो डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकते थे। तो क्या वो फंक्शन बिना क्विक स्विच बटन के OnePlus Bullet Wireless Z2 में वर्क करेगा? बिकॉज यहाँ पे कोई भी क्विक स्विच बटन जो है वो दिया नहीं गया है, सिर्फ आपको 3 बटन्स देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डुअल पेयरिंग किस तरीके से वर्क करता है, एंड जो ये क्विक स्विच वाला फंक्शन है ये कितना इफिशिएंट है, वर्क करता भी है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम एक क्वेश्चन का आंसर कर देना चाहते हैं कि जब भी हम कोई ऐसा नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन का वीडियो किए हैं जिसमें मैग्नेटिक कंट्रोल फंक्शन देखने के लिए मिलता है, तो अक्सर कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन रहता है कि इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कैसे करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी बटन का यूज़ किए बिना इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही इन दोनों ईयर प्लग्स को आप मैग्नेटिकली अलग करते हैं, ये टर्न ऑन हो जाता है, एंड जैसे ही इन दोनों ईयर प्लग्स को आप चिपका देते हैं, ये टर्न ऑफ हो जाता है। इस ईयरफोन से पहले भी हम OnePlus Bullet Wireless Z, OnePlus Bullet Wireless Z बेस एडिशन, Oppo Enco M32 जैसे नेकबैंड का वीडियो किए हैं, जो कि मैग्नेटिक कंट्रोल फंक्शन के साथ आता है। मतलब कि इन दोनों ईयर प्लग को अलग किए तो टर्न ऑन हो गया, और इन दोनों को चिपका दिए तो टर्न ऑफ हो गया। कोई भी बटन का यूज नहीं करना पड़ता है। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इन दोनों ईयर प्लग्स को अलग करते हैं, ये पेयरिंग मोड में चला जाता है, एंड यहाँ पे एक LED इंडिकेटर है जो कि कुछ इस तरीके से ग्लो करता रहेगा, ब्लिंक करता रहेगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर OnePlus फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ब्लूटूथ का आइकन मिलता है कंट्रोल सेंटर में, इसको टर्न ऑन करना है, इसके ऊपर लॉन्ग टैप करना है, एंड यहाँ पे अवेलेबल डिवाइसेस में OnePlus Bullet Wireless Z2 शो कर रहा है। इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे पेयरिंग शो कर रहा है, एक पॉपअप आएगा, पेयर पे टैप करेंगे एंड पेयरिंग प्रोसेस कंप्लीट। एकदम सिंपल सा है। एंड यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज जो है वो शो कर रहा है। अगर आप OnePlus फ़ोन के साथ यूज़ करते हैं, यहाँ पे अगर आप आई बटन पे टैप करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे फ़ोन ऑडियो के लिए, मीडिया ऑडियो के लिए, कॉन्टैक्ट शेयरिंग के लिए, एंड यहाँ पे AAC कोडेक को आपको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन है, एंड अनपेयर करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यहाँ पे आपको या कस्टमाइजेशन का कुछ ऑप्शन जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉल कंट्रोल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन पे कॉल आ रहा है। अगर आपको कॉल को रिसीव करना है ना, तो यहाँ पे आपको एक मल्टी फंक्शन बटन देखने के लिए मिलता है। जस्ट इसको आपको सिंगल प्रेस करना है, कॉल जो है यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अगर आपको कॉल को कट करना है तो अगेन इस मल्टी फंक्शन बटन को जस्ट सिंगल टैप करना है, एंड कॉल जो है वो कट हो जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल आ रहा है। अगर आपको कॉल को रिजेक्ट करना है तो इस मल्टी फंक्शन बटन को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, एंड कॉल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको इस नेकबैंड से वॉइस असिस्टेंट इनेबल करना है, तो ये जो मल्टी फंक्शन बटन आपको मिलता है, इसको जस्ट 1 सेकेंड प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, एंड वॉइस असिस्टेंट जो है वो इस तरीके से इनेबल हो जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं म्यूजिक कंट्रोल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोन पे म्यूजिक जो है वो प्ले हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम मल्टी फंक्शन बटन को सिंगल टैप करते हैं तो म्यूजिक जो है वो पॉज हो जाएगा, फिर से सिंगल टैप करते हैं तो म्यूजिक जो है वो प्ले होने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट ट्रैक पे जाना है तो आप इस मल्टी फंक्शन बटन को डबल प्रेस करेंगे एंड आप नेक्स्ट ट्रैक पे चल जाएंगे। फिर से अगर हम यहाँ पे डबल प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर जाता है। अगर आपको प्रीवियस ट्रैक पे जाना है तो आप इसको ट्रिपल प्रेस करेंगे एंड आप प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम आपको बताएं कि OnePlus Bullet Wireless Z2 जो है वो मैग्नेटिक कंट्रोल फंक्शन के साथ आता है। मतलब कि अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है एंड उस कंडीशन में आप इन दोनों ईयर प्लग्स को इस तरीके से चिपका देते हैं मैग्नेटिकली, म्यूजिक आपका पॉज हो जाएगा। बट इन दोनों को अलग करने पे ऑटोमेटिकली म्यूजिक जो है वो रिज्यूम नहीं होता है। आपको मैनुअली जो है ना, या तो यहाँ से टैप करके स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे जो मल्टी फंक्शन बटन है इसको जस्ट सिंगल टैप करेंगे एंड आपका म्यूजिक जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो भी हम आपको मीडिया कंट्रोल्स बताए, अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो आप वो सारा मीडिया कंट्रोल्स यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम मल्टी फंक्शन बटन को सिंगल टैप करते हैं तो वीडियो जो है वो पॉज हो जाएगा, फिर से अगर हम सिंगल टैप करते हैं तो वीडियो जो है वो प्ले होने लगेगा। अगर यहाँ पे हम डबल टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाता है एंड ये फंक्शन वर्क करता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ट्रिपल टैप करते हैं तो ये प्रीवियस ट्रैक पे भी चले जाता है।
तो इस तरीके से नेक्स्ट ट्रैक एंड प्रीवियस ट्रैक के बीच में आप स्विच भी कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं एंड इन दोनों ईयरबड्स को आप कनेक्ट करते हैं तो आपका वीडियो जो है वो पॉज हो जाएगा, बट इन दोनों को अलग करने पे आपका वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली रिज्यूम नहीं होगा। अगेन यहाँ पे आपको या तो मल्टी फंक्शन बटन को टैप करना पड़ेगा या फिर आप अपने फ़ोन के थ्रू जो है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने इस OnePlus Bullet Wireless Z2 को अपने आईफोन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका OnePlus Bullet Wireless Z ऑलरेडी किसी डिवाइस से कनेक्टेड है एंड वापस से इसको आपको दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो मल्टी फंक्शन बटन है इसको आपको 3 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा, तो ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वापस से पेयरिंग मोड में चला गया है एंड पहले वाले स्मार्टफोन से ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमको आईफोन में जो है ना ब्लूटूथ सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम ब्लूटूथ सेटिंग में जो ब्लूटूथ का आइकन है उसके ऊपर टैप करते हैं, ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाते हैं एंड यहाँ पे अवेलेबल डिवाइसेस में OnePlus Bullet Wireless Z2 शो कर रहा है। इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे कोई पॉपअप नहीं आता है, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि LED लाइट जो है वो कुछ देर पे डबल टाइम ब्लिंक करता है। तो यहाँ पे कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गया। इसके अलावा जो भी कॉल कंट्रोल्स एंड मीडिया कंट्रोल्स हम आपको एंड्रॉयड फ़ोन के साथ बताए ना, वही सेम कंट्रोल्स आप आईफोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं एंड प्रॉपरली वर्क भी करता है। एंड यहाँ पे अगर आप मल्टी फंक्शन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं फॉर 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सीरी इनका वॉइस असिस्टेंट है वो इनेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्विक स्विच का, तो यहाँ पे क्विक स्विच कोई बटन दिया नहीं गया है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो OnePlus Bullet Wireless Z2 है ये मेरे आईफोन से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे अगर हम अपने पहले वाले डिवाइस जिससे हम कनेक्टेड थे उसमें अगर हम ब्लूटूथ सेटिंग में OnePlus Bullet Wireless Z2 के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे कनेक्टिंग शो करेगा। यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो गया। बट यही सेम प्रोसेस अगर हम आईफोन में करते हैं, जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है एंड यहाँ पे अगर हम आईफोन में ब्लूटूथ सेटिंग में जाके OnePlus Bullet Wireless Z2 के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्शन जो है वो अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे अगर आपको एंड्रॉयड से वापस से आईफोन पे स्विच करना है ना, तो इस मल्टी फंक्शन बटन को आपको जस्ट डबल टाइम प्रेस करना है एंड उसके बाद अगर आप ब्लूटूथ सेटिंग में OnePlus Bullet Wireless Z2 के ऊपर अगर टैप करते हैं तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड आपके आईफोन से ये कनेक्ट हो जाएगा। बट एंड्रॉयड फोन पे अगर आपको स्विच करना है, सिंपली अगर आप ब्लूटूथ सेटिंग में जाके OnePlus Bullet Wireless Z2 के ऊपर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आईफोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपके एंड्रॉयड फ़ोन से ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड ये जो क्विक स्विच वाला बटन था ना, ये बहुत ही कन्वीनियंट बना देता था डिवाइस के बीच में स्विच करना, जो कि इसमें अभी भी मिसिंग है। नेक्स्ट अगर आपको इस नेक बैंड को फैक्ट्री रीसेट करना है, जो भी डिवाइस लिस्ट है उसको क्लियर करना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस बटन को आपको एक साथ प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 3 सेकेंड्स तक। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी डिवाइस से कनेक्टेड था उससे डिस्कनेक्ट हो चुका है एंड वापस से कुछ देर अगर आप वेट करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में चला जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे टैप करते हैं OnePlus Bullet Wireless Z2 पे, तो अगेन यहाँ पे जैसा फर्स्ट टाइम पेयरिंग में हमको पॉपअप देखने के लिए मिला था पेयर वाला, तो वैसा एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा और वापस से हम पेयर पे टैप करके इसको जो है पेयर कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ या फिर आईफोन के साथ। सो अभी जो ये OnePlus Bullet Wireless Z2 है मेरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये जो मल्टी फंक्शन बटन है इसको जस्ट आपको 3 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा एंड यहाँ पे ये मेरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड वापस से जो है ना ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वापस से ये पेयरिंग मोड में चला गया है। अब हम अपने लैपटॉप में यहाँ पे कॉर्नर में एक एरो का आइकन रहता है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का एक आइकन मिलेगा, इसके ऊपर आप टैप करेंगे एंड यहाँ पे आप शो ब्लूटूथ डिवाइसेस में टैप कर सकते हैं या फिर आप अपने लैपटॉप में विंडोज आइकन पे टैप कीजिएगा एंड यहाँ पे आप सेटिंग्स में आ जाइएगा। सेटिंग में आने के बाद ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस सेटिंग में आ जाइएगा। ऐड डिवाइस के ऊपर आप टैप कीजिएगा एंड यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ब्लूटूथ कीबोर्ड पेन ऑडियो डिवाइस, इसके ऊपर आप टैप कीजिएगा। ऐड डिवाइस का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको OnePlus Bullet Wireless Z2 दिख जाएगा, इसके ऊपर आप टैप कीजिएगा एंड यहाँ पे कनेक्टिंग शो कर रहा है एंड आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड हो गया वॉइस एंड म्यूजिक के लिए। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं इसको डन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है। OnePlus Bullet Wireless Z जो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। फिर चाहे आप Windows 10 यूज़ कर रहे हो, Windows 7 यूज़ कर रहे हो, ऑलमोस्ट सब में सिमिलर सा ही प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिवाइस स्विच करने का, तो जब भी आपको डिवाइस स्विच करना हो ना, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली आप ब्लूटूथ सेटिंग में जाएंगे एंड यहाँ पे OnePlus Bullet Wireless Z2 के ऊपर आप टैप करेंगे एंड डिवाइस स्विच कर जाएगा। कभी कभी ये डायरेक्टली वर्क नहीं करता है, तो उस कंडीशन में ये जो मल्टी फंक्शन बटन है जस्ट इसको आप डबल प्रेस कर दीजिएगा एंड उसके बाद आप लास्ट कनेक्टेड डिवाइस पे अगर टैप करेंगे ब्लूटूथ सेटिंग में जो है ना,
तो ये स्विच कर जाता है इजीली। नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप इस OnePlus Bullet Wireless Z2 को अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ईयर प्लग्स को जो है अलग कर देते हैं। अलग करते ही आप देखेंगे कि ये मेरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। वापस से अगर आपको इसको पेयरिंग मोड में लेके जाना है तो ये मल्टी फंक्शन बटन है, इसको 3 सेकंड तक आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा एंड्रॉयड स्मार्टफोन से ये डिस्कनेक्ट हो गया एंड ये पेयरिंग मोड में चला गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये OnePlus Bullet Wireless Z2 है, फिलहाल पेयरिंग मोड में है। एंड आपको एंड्रॉयड टीवी का होम स्क्रीन कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे ऊपर में कॉर्नर में यहाँ पे आपको सेटिंग का एक आइकन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको सेटिंग के आइकन के ऊपर आ जाना है, इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको रिमोट एंड एक्सेसरीज़ वाले सेटिंग में जाना होगा एंड यहाँ पे ऐड एक्सेसरीज़ को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये सर्च कर रहा है एक्सेसरीज़ के लिए, ऊपर आपको OnePlus Bullet Wireless Z2 जो है वो दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको जस्ट सेलेक्ट कर लेना है, पेयरिंग लिखा हुआ आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेयर का एक रिक्वेस्ट आया है, तो आपको पेयर को सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे कनेक्टिंग शो कर रहा है एंड फाइनली ये पेयर्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ भी इस OnePlus Bullet Wireless Z2 को कनेक्ट कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, OnePlus Bullet Wireless Z2 के कनेक्शन से रिलेटेड या कंट्रोल से रिलेटेड या जो भी इसका इंपॉर्टेंट सेटिंग था, जैसे कैसे रीसेट करना है, कैसे टर्न ऑन टर्न ऑफ करना है, जो क्विक स्विच वाला फंक्शन है वो तो इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बट अगर आप ब्लूटूथ सेटिंग में जाके OnePlus Bullet Wireless Z2 के ऊपर टैप करते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं लास्ट 2 कनेक्टेड डिवाइस के बीच में, जो कि उतना कन्वीनियंट या उतना ईजी टू यूज़ हमको डेफिनेटली नहीं लगा, बट आप कर सकते हैं। एंड कुछ कंडीशन में ये जो मल्टी फंक्शन बटन है, इसको डबल टैप करने के बाद जब आप स्विच करेंगे तभी होगा। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन पे जब आपको स्विच करना है तो उस समय जो है ना आपको इस मल्टी फंक्शन बटन को डबल टैप करना होगा एंड उसके बाद आप आईफोन पे स्विच कर सकते हैं। बट आईफोन से जब आपको एंड्रॉयड फ़ोन पे स्विच करना है तो उस कंडीशन में आप इस मल्टी फंक्शन बटन को टैप नहीं करेंगे, तो भी आप ब्लूटूथ सेटिंग में जाके OnePlus Bullet Wireless Z2 के ऊपर टैप करके इजीली स्विच कर सकते हैं, जो कि हम वीडियो में आपको दिखाए हैं। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं बिना स्किप किए तो OnePlus Bullet Wireless Z2 के कनेक्शन से रिलेटेड या कंट्रोल से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं आएगा। हम आपको दिखाइए किस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ, आईफोन के साथ, एंड्रॉयड टीवी के साथ, लैपटॉप पीसी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल फ्री है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।